हे ऑल वेलकम बैक, दिस इज़ मी मोनिका शर्मा एंड वेलकम टू एमएस बायो अकेडमी। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है। ये टॉपिक है कि कैसे पता करें कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं या कितने नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स प्रेजेंट हैं या डीएनए कंटेंट क्या है जो डिफरेंट फेजेस होते हैं माइटोसिस के उसके अंदर। तो माइटोसिस के फेजेस के बारे में आपको पता ही होगा। माइटोसिस के कितने फेजेस होते हैं? हमारे 4 फेजेस होते हैं मेनली, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, राइट, फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, राइट। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस सबसे एंड में होता है जब जिसमें सेल्स जो होता है वो डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल्स के अंदर, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा, ये पूरा का पूरा कहलाता है हमारा माइटोसिस। अब आपको पता होगा सेल साइकिल कैसे घूमती है। सेल साइकिल में G1 फेज होता है, देन उसके बाद S फेज आता है, देन उसके बाद G2 फेज आता है एंड देन फाइनली M फेज आता है और ये ऐसे साइकिल चलती रहती है, राइट। सो दिस इज़ योर सेल साइकिल। नाउ होता क्या है, ये जो G1 और G2 फेज़ है यहाँ पे तो सिर्फ ग्रोथ होती है, मीन सेल प्रिपेयर होता है सिर्फ डिविजन्स के लिए, राइट। G1 फेज़ के बाद जो आता है वो S फेज़ आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है। यहाँ पे क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। मीन्स जो डीएनए की जो कॉपी है वो 2 में बन जाती है ताकि जो 2 डॉटर सेल्स बने ना माइटोसिस के वक्त, उनको बराबर बराबर डीएनए या बराबर बराबर क्रोमोसोम का अमाउंट मिल जाए, राइट, जो पेरेंट सेल के पास था। तो पेरेंट सेल से हमेशा माइटोसिस में क्या होता है, पेरेंट सेल जो होता है वो क्या होता है, 2n नंबर होता है, डिप्लॉयड नंबर होता है। और जो डॉटर सेल्स बनते हैं, 2 डॉटर सेल्स जो बनेंगे वो भी क्या होते हैं, 2n ही होते हैं। तो ये 2n कैसे पॉसिबल होगा? ऑब्वियसली जब ये 2n बीच में S फेज के दौरान डबल होगा, करेक्ट, इसका कंटेंट डबल हो जाएगा, 4C हो जाएगा कंटेंट। देखिए डीएनए का जो कंटेंट होता है ना उसे हम C से लेबल करते हैं, इसको बोलते हैं डीएनए कंटेंट। तो 4C हो जाएगा, ऑलराइट। तो अभी ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या रूल्स होते हैं क्रोमोसोम नंबर पता करने के, क्रोमैटिड पता करने के। तो हमने थोड़ा सा बेसिक समझ लिया सेल साइकिल के बारे में। अब रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है कि जितने भी आपको सेंट्रोमियर दिखे ना उतने ही आपके क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई इमेज दे रखी है और बोला जाए, जैसे कि ये इमेज है, इसमें आपको बोला जाए कि इसमें कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, तो आपको पता है कि क्रोमोसोम के जो P और Q आर्म होते हैं वो सेंट्रोमियर से अटैच्ड होते हैं, राइट। तो जितने भी आपको सेंट्रोमियर दिखें उतने ही आपके क्रोमोसोम होंगे। तो दैट मीन्स अगर ये मैं इमेज आपको दे दूँ तो इसमें आप सीधे सीधे देख के बता सकते हो कि एक सेंट्रोमियर है, तो दैट मीन्स एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है हमारे पास, राइट। तो ये हो गया एक क्रोमोसोम। सिमिलरली अगर मैं एक ऐसी इमेज बना के दे दूँ आपको और मैं आपसे पूछूं इसमें बताइए कितने क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे भी आप एक ही सेंट्रोमियर देख रहे हो, दैट मीन्स ये भी क्या है, ये एक पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम ही है आपका, राइट। अब मान लो मैं एक इमेज ऐसी कुछ दे दूँ, ऑलराइट, या फिर ऐसी कुछ दे दूँ, ओके। और अब मैं आपसे पूछूं इनके अंदर बताइए कितने क्रोमोसोम हैं। तो इस वाले में तो कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं आपको? एक सेंट्रोमियर ये दिख रहा है, एक सेंट्रोमियर ये दिख रहा है, मतलब 2 सेंट्रोमियर दिख रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे कितने हैं, 2 क्रोमोसोम्स आपको नज़र आ रहे हैं, राइट। सिमिलरली अगर इसके अंदर देखूँ तो इसमें भी मुझे 2 सेंट्रोमियर नज़र आ रहे हैं। दैट मीन्स ये भी क्या है, 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। लेकिन अब डिफरेंस क्या है इनमें? जब सारे ही ऐसे सिंपल दिख रहे हैं तो डिफरेंस क्या है इसमें और इसमें? क्योंकि 1 क्रोमोसोम है, या इसमें जिसमें 2 क्रोमोसोम्स ही हैं। डिफरेंस है इनमें क्रोमैटिड्स का। क्रोमैटिड क्या होता है? क्रोमैटिड होता है क्रोमोसोम की कॉपी, ठीक है। जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना एस फेज के टाइम, उस टाइम क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है, जैसे कि ये जो क्रोमोसोम था ये अपनी एक कॉपी बना लेता है, ठीक है, ये अपनी एक कॉपी बना लेगा। तो ये एक और कॉपी बन गई इसकी। तो अभी ये क्या हो गया, इस फॉर्म में आ गया, राइट। तो ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है हमारा, जहाँ पे हमारी कॉपी बन गई है। तो कॉपी का क्या मतलब है, ये जो अब जो बना ना ये कॉपी, ये बेसिकली क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये 2, राइट। तो ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स बन गए हैं हमारे, ओके। तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको कितने क्रोमैटिड दिख रहा है, सिर्फ एक क्रोमैटिड दिख रहा है। यहाँ पे कितने हैं, एक तो ये हो गया और एक ये है ही, राइट, एक ये हो गया। तो यहाँ पे आपको 2 क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं, राइट, और यहाँ पे आपको सिर्फ 1 क्रोमैटिड दिख रहा है। तो डिफरेंस समझ में आ गया
हैं क्रोमोसोम दोनों वन ही, क्योंकि सेंट्रोमियर एक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 क्रोमैटिड है, यहाँ पे 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट है। सिमिलरली इसमें देखो यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स हैं क्योंकि दो सेंट्रोमियर हैं, राइट। लेकिन क्रोमैटिड देखो, क्रोमैटिड यहाँ पे एक ये है एक ये है, मीन्स 2 क्रोमैटिड हैं यहाँ पे। लेकिन दूसरी इमेज में देखो इसमें कितने क्रोमैटिड हैं, 1 and 2, 3 and 4, राइट। तो टोटल कितने हैं यहाँ पे, 4 क्रोमैटिड्स प्रेजेंट हैं। ओके, तो ये ही डिफरेंस है इन इमेजेस में। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो बहुत इजी है इनको सॉल्व करना, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आई होप सिंपल हो गया होगा थोड़ा सा अभी। अब बात करते हैं, मैंने बात की डीएनए कंटेंट की, ठीक है। तो डीएनए कंटेंट से भी डरिए मत, डीएनए कंटेंट कुछ नहीं है, मैंने अभी बताया आपको। एस फेज में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम का नंबर डबल हो रहा है, उसे क्रोमैटिड्स बोल रहे हैं हम जो बन रहा है। तो क्रोमोसोम का नंबर डबल होने का क्या मतलब है, मतलब डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है यहाँ पे। ओके, डीएनए का कंटेंट बढ़ रहा है, रेप्लिकेशन मतलब डीएनए का कंटेंट हम बढ़ा रहे हैं। तो जितना भी अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट होगा उतने ही नंबर ऑफ आपके क्रोमैटिड्स होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 2 क्रोमैटिड्स बोल रही हूँ, मतलब यहाँ पे 2C कंटेंट है, मीन्स हम डीएनए कंटेंट को हमेशा C से लेबल करते हैं, ओके। और क्रोमोसोम के नंबर को हम हमेशा N से लेबल करते हैं। तो अगर मैं बोलूँगी यहाँ पे N क्रोमोसोम है और यहाँ पे 2N क्रोमोसोम है, तो यहाँ मैं बोलूँगी यहाँ पे अगर 1C कंटेंट है, यहाँ पे 2C कंटेंट है, क्योंकि 2 क्रोमैटिड्स थे। ऐसे ही यहाँ पे 2 क्रोमैटिड्स हैं तो 2C डीएनए कंटेंट हो गया, और यहाँ पे 4 क्रोमैटिड्स है तो 4C डीएनए कंटेंट हो गया। क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका कंटेंट के बारे में। ऑलराइट, होता क्या है देखो, ये जो स्टेज है ना, ये वाली स्टेज है आपकी बिफोर रेप्लिकेशन, ओके, या फिर बिफोर माइटोसिस बोल सकते हो आप, ठीक है। तो बिफोर रेप्लिकेशन और बिफोर माइटोसिस मान लो ये आपको, राइट, जहाँ पे आपके क्रोमोसोम इस तरीके से प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है ड्यूरिंग द एस फेज, या जब आफ्टर रेप्लिकेशन, यू कैन से आफ्टर रेप्लिकेशन क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर ये रेप्लिकेट हो जाएगा, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, राइट। अब दोबारा से जब माइटोसिस हो गया, माइटोसिस के बाद अगेन ये इस फॉर्म में आ जाता है, ये हो गया आफ्टर माइटोसिस आपका क्रोमोसोम, इस तरीके से दिखता है। अगर मैं आपको दिखाऊं प्रोफेज, मेटाफेज, और एंड में जब आपके डॉटर सेल्स बनते हैं, तो देखो यही वाली चीज़ होगी, होता ऐसे स्टार्ट है क्रोमोसोम और एंड भी ऐसे होता है, बीच में ऐसे हो जाता है रेप्लिकेशन के बाद। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या होता है, इनिशियली जो होते हैं ना ये इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं इंटरफेस में, तो लेकिन ये आपका प्रोफेज है, ये मेटाफेज स्टेज है, ये एनाफेज स्टेज है, टेलोफेज स्टेज है। इसके बाद आपका साइटोकाइनेसिस आता है, राइट। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, 2 डॉटर सेल्स में पूरी तरीके से टूट जाती है बीच में से, और 2 डॉटर सेल्स में तब्दील हो जाएगा, और ये इस तरीके से आपके ये 2 रेड 2 ब्लू ये आ जाएंगे। मान लो ये रेड ब्लू ऐसे, राइट। ये क्रोमोसोम जो मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं, तो ये डॉटर सेल्स में इक्वली आ गए, राइट। तो इस फॉर्म में आ गए, जो डुप्लीकेटेड फॉर्म नहीं है अभी, राइट। डुप्लीकेटेड क्यों करना पड़ा, ताकि दोनों डॉटर सेल्स में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिल जाए। माइटोसिस में 2n से 2n ही बनता है, राइट। पेरेंट सेल में अगर 2n है तो डॉटर सेल्स में भी 2n ही रहेगा, वो रिस्टोर्ड होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कितना है, 1 क्रोमोसोम है, 1 ही क्रोमैटिड भी है, राइट। क्रोमैटिड को मैं अगर ऐसे लिख दूँ, क्रोमोसोम को ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे भी 1 क्रोमोसोम है, राइट। और क्रोमैटिड कितने, 2 क्रोमैटिड्स हैं, वेरी गुड, राइट। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, अभी 1 क्रोमोसोम है और हमारा 1 ही क्रोमैटिड है। तो आप देख सकते हैं कि बिफोर माइटोसिस एंड आफ्टर माइटोसिस जो हमारा क्रोमोसोम नंबर है और क्रोमैटिड नंबर है वो सेम है। और यू कैन से कि पूरे माइटोसिस के शुरू होने से और एंड तक क्रोमोसोम का नंबर सेम ही है, 1 का 1 ही रहा है, क्रोमैटिड नंबर चेंज होता जा रहा है, ओके। क्रोमैटिड नंबर रेप्लिकेशन के वक्त 2 क्रोमैटिड्स हो गए, क्योंकि डीएनए कंटेंट हमारा 4C हो गया था वहाँ पे जाके। ऑलराइट, सिंपल है। तो दिस इज हाउ टू बी डन। अब बात करते हैं हम डिफरेंट फेजेस ऑफ माइटोसिस में, कैसे पता करें कि कितना क्रोमोसोम नंबर है और कितने हमारे क्रोमैटिड नंबर है, ये पता करने के लिए, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ऐसे एमसीक्यूज आते हैं कि बताइए मेटाफेज के अंदर माइटोसिस में कितने नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स प्रेजेंट है और कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। तो भैया इसको बहुत ईजी है, सिंपल से समझ लो। यहाँ पे देखो ये इमेज बता रखी है मैंने आपको, सिंपल ये इमेज से ध्यान रखो आप। प्रोफेज क्या होता है, मेटाफेज क्या होता है, एनाफेज क्या होता है, टेलोफेज क्या होता है, उसमें क्रोमोसोम के चेंजेस कैसे कैसे होते हैं। प्रोफेज में क्या होता है आपने देखा होगा, सिर्फ इस तरीके से, क्योंकि इंटरफेस एस फेज के बाद ऑब्वियसली ये रेप्लिकेट हो गए, क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गए,
राइट। तो ये डुप्लीकेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे इस तरीके से। तो ये आपके सेंट्रोमियर्स गिन लो सीधे सीधे। यहाँ पे सेंट्रोमियर्स कितने हैं, यहाँ पे हमने इजीनेस के लिए ह्यूमन बींग्स में वैसे अगर आप बात करोगे तो फिर आपको 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स लेने पड़ेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ही लिए हैं इजी रिप्रेजेंटेशन के लिए, राइट। तो अगर 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये देखिए सेंट्रोमियर्स कितने हैं 4। तो दैट मीन्स आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे यहाँ पे 4 ओनली, राइट। एंड नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स कितने होंगे, क्रोमैटिड्स कितने दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ क्रोमैटिड इज 8। सिमिलरली यहाँ पे देखो मेटाफेज प्लेट में क्या होता है, सिर्फ मेटाफेज प्लेट के ऊपर सेंटर में आके अलाइन हो जाते हैं ये स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर, ठीक है, क्रोमोसोम्स आके, तो कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या है 4 क्रोमोसोम्स हैं क्योंकि 4 सेंट्रोमियर दिख रहा है हमें, और क्रोमैटिड्स कितने हैं वही सेम 8 हैं, करेक्ट। यहाँ पे देखो एनाफेज में क्या होता है, ये जो होते हैं क्रोमोसोम्स या फिर आप बोल सकते हो सिस्टर क्रोमैटिड जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स चले जाते हैं सेंट्रोमियर को स्प्लिट करके। तो अभी देखो कितने सेंट्रोमियर दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दैट मीन्स जितने सेंट्रोमियर उतने क्रोमोसोम है, दैट मीन्स 8 क्रोमोसोम्स हैं। और क्रोमैटिड कितने दिख रहे हैं हमें, क्रोमैटिड भी हमें 8 दिख रहे हैं। तो दैट मीन्स 8 क्रोमैटिड 8 क्रोमोसोम्स इन एनाफेज स्टेज। अब देखो टीलोफेज का, टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में सिंपल जो सेल होते हैं वो पिंच होना स्टार्ट हो जाता है और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इंडिविजुअली डिफरेंट पोल्स पे उनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे भी टोटल अगर मैं देखूँ टीलोफेज को अगर पूरी तरीके से, तो कितने टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, अगेन 8 क्रोमोसोम्स एंड 8 क्रोमैटिड्स प्रेजेंट हैं। लेकिन जब ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल्स के अंदर, तो अभी क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ सेंट्रोमियर देखो 1 2 3 4 इस सेल में है। तो दैट मीन्स 4 क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे, और कि इसमें भी 4 क्रोमोसोम्स ही दिख रहे हैं, और क्रोमैटिड भी हमें 4 ही दिख रहे हैं, राइट। तो दोनों के अंदर ईच वन ऑफ देम विल बी हैविंग 4 क्रोमोसोम्स 4 क्रोमैटिड्स ईच, ऑलराइट। तो हमारा ये चीज़ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आप इजीली रिप्रेजेंट करके बता सकते हो कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, कितने नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स होंगे। क्लियर है, सिंपल है। अब अगर इसको समराइज कर दें हम ह्यूमंस की फॉर्म में, मैंने कहा था ये मैं सिंपल वे में मैंने सिर्फ 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स को लिया है ताकि इजी हो जाए आपको अंडरस्टैंड करना। लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर वी नो n इज इक्वल्स टू 23 होते हैं, मीन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम्स को अगर हम लेके चलें तो कैसे चेंजेस होंगे, क्योंकि नॉर्मली जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके ह्यूमन्स के ऊपर ही बनेंगे कि अगर इतने हैं तो बताइए प्रोफेज में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, या फिर एनाफेज स्टेज में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे या कितने नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स होंगे। तो ये एक समरी चार्ट आप याद रखिए। यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ओके, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स, ओके। और n हमें पता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैप्लॉइड नंबर है ह्यूमन बींग्स के अंदर है वो होता है 23, और 2n जो होता है वो क्या होता है 46 क्रोमोसोम। तो ये एक याद रखें, इंटरफेस में हमेशा 2n नंबर होता है, मींस 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ पे प्लॉइडी लिख देती हूँ मैं 2n, ओके। सो दिस विल बी 46 and again number of chromatids will also be 46, ओके। बट जैसे इंटरफेस हो जाता है, मतलब एस फेज हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। डीएनए का रेप्लिकेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से क्रोमोसोम था, ये क्या होगा डुप्लीकेट हो जाएगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे अभी क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर तो वही रहने वाला है 2n, लेकिन होगा क्या, तो 2n मतलब 46 ही रहने वाला है, लेकिन क्रोमैटिड क्या हो जाएगा, वो इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि एक क्रोमोसोम के अंदर कितने क्रोमैटिड दिख रहे हैं आपको 2 क्रोमैटिड्स, राइट। तो दैट मीन्स 46 क्रोमोसोम्स में कितने होंगे, 46 मल्टीप्लाई बाय 2 92 क्रोमैटिड्स, राइट। सो यहाँ पे 92 लिख देते हैं। मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में भी सेम वही 2n रहने वाली है प्लॉइडी, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर तो उतना ही रहता है, करेक्ट। हमने देखा था सिर्फ मेटाफेज प्लेट पे आके अरेंज हो जाते हैं ये, और हमारा क्रोमैटिड्स भी वही रहने वाला है 92 का 92। एनाफेज में क्या होता है, स्प्लिट हो जाते हैं,
स्प्लिट होते ही क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर 4n हो जाता है, डबल हो जाता है, राइट। तो दैट मीन्स यहाँ पे 4n मतलब 92 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे अभी, और क्रोमैटिड्स भी हमारे 92 ही रहेंगे। टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में भी सेम वही 4n रहता है, 92 एंड 92। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, अगेन इट विल कम बैक टू 2n नंबर, ओके, क्योंकि 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं तो 4n जो होगा वो स्प्लिट हो जाएगा 2 में, 2n में, राइट। तो दैट मीन्स यहाँ पे बैक टू 46 क्रोमोसोम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे आ जाएंगे, और हमारे क्रोमैटिड्स भी अगेन बैक टू 46 आ जाएंगे, तो एंड में रिस्टोर्ड हो जाता है। तो ये आप एक समरी टेबल याद कर लीजिए, इजी है बहुत समझना। अगर आपको स्टेजेस याद हैं तो वो पिक्चर अपने दिमाग में रखिए, इस पिक्चर को, ये जो क्रोमोसोम्स की मैंने बना के बता रखी है आपको, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस के वक्त, इनको बस इमेजेस को अपने माइंड में रखिए। ईजी होगा बहुत आइडेंटिफाई करना कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, कितने नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए कंटेंट कितना प्रेजेंट होता है हर फेज ऑफ सेल साइकिल में। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, और बहुत ईजी था ये समझ।